सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अरे दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए। हर तरह के नामवर लोग दुनिया में तशरीफ लाए, दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से भी बड़े बड़े मर्तबे वाले आए। आला हजरत हमारे नबी के बारे में क्या फरमाते हैं, सुनिए कि क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। अरे पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। शुरू से लेके आखिर तक इधर से सुभान अल्लाह की आवाज जोर से बोलते सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे मौला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। अशार तो बहुत है, मक्ता समाज फरमाए कि गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है। अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी। एक मुक़द्दस वली है, आलिम ही तो वली होता है, जाहिल थोड़ी होता है वली। जाहिल पूरी रात भर क़याम करता रहे, तिलावत करता रहे, वली नहीं हो सकता। तहज्जुद पढ़ता रहे। कितने लोग ऐसे तहज्जुद पढ़ते हैं, वो इमामों को और मौलानाओं की अहमियत नहीं समझते। वो समझते हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो हमारा दर्जा बहुत ऊंचा हो। कितना बड़ा दर्जा है एक आलिम का और अवाम का। सुन लो, हदीस पाक के अंदर आया कि एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह आलिम का मर्तबा ज्यादा है कि आबिद का? आबिद इबादत करने वाला और आलिम दीन जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म है। सुभान अल्लाह।
फरमाया आलिम का मर्तबा ज्यादा है या आबिद का मर्तबा ज्यादा? फरमाया मेरे सहाबी मेरे जानिसार, तेरे इस पूछने पर फरिश्तों को भी ताज्जुब, फरिश्तों को भी ताज्जुब होगा। फरमाया सुनो, 70,000 रात को इबादत करने वाले और 70,000 दिन में इबादत करने वाले, 70,000 रात भर क़याम करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, नफल पढ़ते रहे, क़याम करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते रहे, सरकार मदीना पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और आदो वज़ाइफ पढ़ते रहे। एक नहीं, दो नहीं, 7 नहीं, 1000 नहीं, फरमाया 70,000 रात भर 70,000 इबादत करते रहे और दिन में 70,000 क्या है वो पूरे दिन भर रोजे से रहे। 70,000 मामूली बात नहीं है, 70,000 फरमाया 70,000 दिन में इबादत करें, रोजे से रहे और रोजे की हालत में बस सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, पूरे दिन भर नमाजें पढ़ते रहे। फरमाया ये 70,000 रात में इबादत करने वाले और 70,000 दिन में इबादत करने वाले एक सुस्त आलिम दीन के बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। एक सुस्त, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इबादत करने वाला, सुस्त के खाली 5 वक्त की नमाज पढ़ने बाकी कोई मतलब नहीं, न नफल पढ़ना, न तहज्जुद पढ़ना, न इशराक पढ़ना, न चाट पढ़ना और दीगर, और ज्यादा करेगा तो उससे मर्तबे कितने बने अंदाजा लगाइए। एक सुस्त आलिम दीन का मकाम ये है कि रात भर इबादत करने वाले एक तरफ, दिन में इबादत करने वाले एक तरफ और एक आलिम दीन, एक आलिम रब्बानी एक तरफ। हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम का, उलमा का, तलबा का बयान करते हुए, फजीलत बयान करते हुए तलबा की सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस बस्ती से, जिस मोहल्ले से एक आलिम दीन गुजर जाए, इनके तलबगार ये तलबा गुजर जाए तो इनके कदमों की बरकत से उस कब्रिस्तान, उस बस्ती के अंदर जो कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में जो मुर्दे आराम कर रहे हैं उनके ऊपर जो अजाब, उनके ऊपर जो गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है, अगर ये आलिम दीन या ये इल्म को तलब करने वाले तालिबे इल्म उस बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह पाक इनके कदमों की बरकत से उस कब्रिस्तान से बड़े बड़े अजाब को 40 दिन तक उठा लेता है। ये आलिम दीन का मकाम है, कुर्बान जाओ, एक गुजरने की बरकत का ये आलम है जहाँ आलिम दीन आराम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, यहाँ किस कदर बरकतें, इनको मामूली ना समझना, बल्कि यहाँ पर जो भी दिक्कत आपकी हो, जो भी परेशानी आपके आगे आती हो, यहाँ ये साले सवाब कीजिए, इनकी बारगाह में पढ़ पढ़ कर कुरान पाक की तिलावत करके यहाँ नजराना पेश कीजिए और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए, हे अल्लाह मेरी ये फला हाजत है अपने एक मकबूल बंदे इस आलिम रब्बानी के सदके में, इस नाइब रसूल के सदके में, ये अल्लाह मेरी फला हाजत को तू पूरा फरमा दे। तो अल्लाह पाक अपने मकबूल बंदे के सदके में यकीनन उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। और ये मामूली आलिम दीन नहीं है, ताजु शरिया कितने बड़े इल्म वाले थे, सुभान अल्लाह। अपने वक्त में पूरे रुए ज़मीन पर जो अहले सुन्नत व जमात के जो उलमाए किराम थे, जितने भी चाहे वो अरब के रहने वाले हो, चाहे वो अजम के रहने वाले हो, चाहे मक्कातुल मुकर्रमा के रहने वाले हो, तो मदीनातुल मुनव्वरा के रहने वाले हो, चाहे मुल्क शाम के रहने वाले हो, रुए ज़मीन पर अब मौजूदा वक्त में ताजु शरिया की हयात तय्यबा में जितने भी उलमाए अहले सुन्नत जिस मसले में भी उलझते थे वो सबके सब ताजु शरिया से रुजू करते थे। उनके इल्म का ये आलम था, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हजरत ताजु शरिया अला रहमत व रिज़वान को बड़े इल्म से नवाजा था। तो ताजु शरिया के उस्ताद, फिर उनके उस्तादों में हैं ये आपके महल्ले के मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। ये साहिब मज़ार है ताजु शरिया, इनके परपोते शागिर्द के जब इल्म का ये आलम है तो फिर इनके इल्म का आलम क्या होगा। ये मामूली शख्सियत नहीं है। अब फिर देखिए आलिम दीन का मकाम देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर मजलिस अफदला मिन अल्फ रकाह, फरमाया एक
आलिम दीन की मजलिस में बैठना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। इसलिए उलमाए किराम की मजलिस में जाया करो, जहाँ उलमाए किराम की मजलिस होती है, बयान होता है, तकरीर होती है, जलसे होते हैं, दूर दराज से हमारे उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ लाते हैं। उनके पास बैठने से एक तो इल्म मिलता है और दूसरा सवाब कितना मिलता है कि एक आदमी जो मजलिस के अंदर बैठा हुआ है, जो बयान के अंदर बैठा हुआ, और एक आदमी वो है जो घर के अंदर नफल पढ़ रहा है, घर के अंदर तस्बीह पढ़ रहा है, तो कितनी तस्बीह पढ़ लेगा और कितने रकत नमाज पढ़ लेगा आप अंदाजा लगाओ। अगर शाम से लेके सुबह 7 तक अगर ज्यादा कोशिश कर ली, इत्मीनान सुकून से अगर पढ़ ली तो 100 रकत पढ़ सकता है। कितनी पढ़ सकता है? 100 पढ़ सकता है। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक आलिम दीन की मजलिस में एक लम्हा बैठना, पूरे दिन भर नहीं, घंटे 2 घंटे नहीं, फरमाया एक लम्हा बैठना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से अफजल है। सुभान अल्लाह। यानी वो 1000 रकत नमाज पढ़ेगा तो उसको इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना एक आलिम रब्बानी की मजलिस में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप यहाँ पर आया करें, थोड़ी देर बैठा करें। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का मकबूल बंदा, ये आलिम रब्बानी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये नाइब रसूल यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, यहाँ रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं बल्कि हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बशहूदतुल अल्फ जनाजा, फरमाया 1000 रकत 1000 नमाज जनाजा पढ़ने से बेहतर है एक लम्हा आलिम दीन के पास। सुभान अल्लाह। एक मोमिन की नमाज जनाजा का सवाब कितना है हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों में दिया हुआ है। फरमाया कि एक नमाज जनाजा पढ़ने में दोनों का भला होता है। अगर मैयत गुनाहगार है और पढ़ने वाला नेक है तो इस पढ़ने वाले के सदके में, नेक के सदके में अल्लाह गुनाहगार मैयत को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। और अगर मैयत नेक है और पढ़ने वाला गुनाहगार है तो अल्लाह पाक उस नेक बंदे की नमाज जनाजा पढ़ने के सदके में इस पढ़ने वाले की बख्शिश फरमा। याद नमाज जनाजा में शामिल हुआ करो। जितना नेक आदमी हुआ करे कोशिश ये किया करो उसके नमाज जनाजा में शामिल हुआ करो। अपना मोमिन भाई है, बहन है, मर्द हो, औरत हो, जो भी अपना क़रबा, जो भी अपना मुसलमान भाई, मोमिन भाई है, सुन्नी भाई है, उसके नमाज जनाजा में शामिल हुआ करो। सुभान अल्लाह। हम सब नेक होगा वो अल्लाह जाने, तो उसका फैज़ हम पर आएगा। और अल्लाह के यहाँ हम नेक हैं वो कम है तो हमारी नेकी, हमारा फैज़ उधर चला जाएगा, हमारे जरिए से वो बख्श दिया जाएगा। और फरमाया नमाज जनाजा पढ़ता है जो, तो एक क़िरात के बराबर उसे सवाब दिया जाता है। सुभान अल्लाह। क़िरात का ये पहाड़ है, वो पहाड़ के बराबर। फरमाया कहीं 2 क़िरात के बराबर फरमाया गया। यानी नमाज जनाजा अगर कोई पढ़ता है तो पहाड़ जैसी पहाड़ बराबर उसको नेकियां अता कर दी जाती है। और फिर वो क्या तदफीन करता है, उसको मिट्टी दे देता है, तो 2 क़िरात के बराबर यानी डबल पहाड़ के बराबर उसे नेकियां दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक नमाज जनाजा पढ़ने में इतनी नेकियां मिलती है, इतना बड़ा सवाब मिलता है, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि फिर 1000 जनाजों की नमाज पढ़ने में कितनी नेकियां हासिल होंगी। सुभान अल्लाह। आलिम दीन की फजीलत बयान करते हुए, आलिम रब्बानी की फजीलत बयान करते हुए, आलिम दीन का मकाम बयान करते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया कि एक लम्हा आलिम दीन की मजलिस में बैठना 1000 नमाज जनाजा पढ़ने से अफजल है। मामूली बात नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फा आयात बल मरीज़ अल्फा आयादा, फरमाया और 1000 मरीजों की आयादत करने से बेहतर। फरमाया आलिम दीन के पास एक लम्हा बैठना 1000 मरीजों की आयादत करने से बेहतर है। फरमाया अब आयादत करने एक मरीज
मरीज की पुरसान हाल करने के लिए, उसकी आयादत तीमारदारी, उसकी आयादत करने के लिए, उसके हाल चाल पूछने के लिए, उसके देखने के लिए हदीस पाक के अंदर आया, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान बीमार मुसलमान को देखने के लिए जब घर से निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जब वो मरीज के पास जाके बैठ जाता है तो गोया के हदीस शरीफ में आया कि वो जन्नत की क्यारी में बैठ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कदम पे उसे नेकियां मिलती है। तो एक मरीज की इयादत करने में इतना बड़ा सवाब है तो 1,000 मरीजों की इयादत करने में कितना बड़ा सवाब होगा। मगर हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आलिम रब्बानी की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो आलिम दीन की मजलिस में बैठा तो 1,000 मरीजों की इयादत करने से अफजल। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी फजीलत। और ज्यादा आपको बताऊं कितनी खुशखबरी ये हदीस दे रही है। सुभान अल्लाह, हमारे आपके लिए कितनी सादतमंद की हदीस है। अंदाजा फरमाइए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन साफहल आलिमन फकन्नमा सहाफली, जिसने किसी आलिम दीन के हाथ में हाथ दे दिया गोया उसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया। अल्लाह ये नहीं फरमाया जो इसने रात भर क़याम की, जिसने रात भर नमाज पढ़ी, जिसने रात भर क़याम की, जिसने रात भर शब-ए-दारी की, जिसने रात भर क्या इबादत करी उसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया। नहीं फरमाया कि जो कुरान और हदीस का इल्म रखता है आलिम रब्बानी है, नेक है, परहेजगार है, फरमाया गोया के उसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया। क्यों? इसलिए कि आलिम दीन जो होता है, जो नेक परहेजगार होता है, इल्म वाला होता है, वो नबी का नायब होता है। तो नबी के नायब का मकाम है। इसलिए आप यहाँ की कदर करा करें, यहाँ का अदब करा करें, एहतराम किया करें, मामूली ना समझा करें। अल्लाह अकबर। अभी आपको एक और हदीस शरीफ सुना दूंगा तो आपका और ईमान ताज़ा हो जाएगा। बता दें आपको, ये तो 1000 की बताई, एक और हदीस शरीफ में फकीहुन वाहिदुन, हदीस पाक है, फरमा एक आलिम दीन की मजलिस में फकीहुन वाहिदुन, फरमा एक आलिम दीन की मजलिस में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत से बेहतर है। अल्फ सनत 60 सना, 60 साल तक वो इबादत करे, नफली इबादत करता रहे तो उसको इतना सवाब नहीं मिलेगा। फरमाया एक आलिम रब्बानी के पास जो बैठने में मिलता है 60 साल की इबादत से बेहतर। इसलिए उल्मा को हकीकत अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होंगे। इंशाअल्लाह आप जो भी पढ़ते हैं, आपका जो भी विरद हो, तहज्जुद हो, इशराक हो, नफलियात हो, जो भी जो करता हो, इंशाअल्लाह जितनी आजिज़ी रखेगा उतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। और ये अमल करने के बाद अगर अपने अंदर गुरूर पैदा हो गया, अपने अंदर अनानियत पैदा होगी, अपने अंदर घमंड पैदा हो गया और अपने आप को ये महसूस होने लगा कि मैं कुछ हूं, ये महसूस हो गया कि मैं कुछ हूं, आपके अंदर आया। जब लोग उल्मा की कदर छोड़ देंगे, उल्मा से मोहब्बत छोड़ देंगे, अपने इमामों का अदब छोड़ देंगे, मुबल्लिगीन से छोड़ देंगे, उनसे रिश्ता छोड़ देंगे, अपने उल्मा को वो नजर से हकीर जानने लगेंगे तो आसमान की तरफ से बलाएं नाजिल होंगी, आसमान की तरफ से तरह-तरह की बीमारियां नाजिल होंगी, आसमान की तरफ से तरह-तरह की बीमारियों की शक्ल में अज़ाब नाजिल होगा। तो अगर बीमारियों को हम दूर करना चाहते हैं, बलाओं को हम दूर करना चाहते हैं, दिक्कत और परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए लाजमी जरूरी ये है कि अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, तौबा करें, इस्तिगफार करें और अपने इमामों का हम अदब करें। हमारा इमाम है, जितनी मोहब्बत करेंगे हमारी ही इज्जत बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। हम तो उसके पीछे ही हैं, तो उसकी इज्जत करने में हमारी इज्जत है। हर आदमी, हर जमात का, हर मजहब का अपने गुरु की वो करता है। हमारा मजहब तो हक है, हमारी जमात भी हक है, तो हम अपने हक वाली जमात में हमारे जो इमाम है, पेशवा रहबर है, तो हमारे लिए तो बदर्जा औला है कि हम उसका अदब करें। इसलिए ध्यान रखें कि अपने से, भैया मोबाइल जो है ना, मोबाइल चलने लगा, थोड़े से बयान सुन लिए किसी ने किसी का वाक्य सुन लिया, किसी ने कुछ पढ़ लिया, तो जिन मोबाइलों ने हर एक को मुफ्ती बना दिया। हमें तो जानकारी है, हमें क्या करना, बस इतना समझ लो, ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये समझ लो कि कुरान शरीफ भी उर्दू में, बुखारी सारी किताबें उर्दू में, तफसीरात की सारी चीजें उर्दू में, बगैर किसी उस्ताद के सारी चीज आदमी हासिल नहीं कर सकता।
ये 10-15 साल उलमाए किराम आपके सामने भीख मांग रहे हैं, मदरसे के लिए चंदा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भाई? सारी उर्दू किताबें तो आपके घर में आ चुकी है, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो घर ही में रह के सारा हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद चाहिए हर एक के लिए भाई से। तो इसलिए अपने इनके उलमा की कदर को, जो ज़िम्नन बात आई थी तो मैंने आपको बता दी, ये मामूली हस्ती नहीं है, ये मामूली हस्ती नहीं है। ये घर वाले अगर जितना करेंगे तो उसका फैज पाएंगे, और घर वाले अगर नहीं कर पाएंगे, महल्ले वाले करेंगे तो उसका फैज पाएंगे। ये समझा, ये ना देखें ये हमारी बिरादरी के हैं कि नहीं है, हमारे रिश्ते में है कि नहीं है, ये देखें कि ये हमारे पेशवा है, ये आलिम रब्बानी है, ये नाइब रसूल है, ये अल्लाह का मकबूल बंदा है, हमें इसका अदब करना लाज़मी। समझ रहे हैं? इनका अदब करना लाज़मी हर एक के लिए ज़रूरी। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमारे यहाँ के आका होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक इंसान ऐसा भी होगा जिसके नाम है अमार, उसके गुनाह का पल्ला हल्का, गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। वो सरकार को पुकारेगा, अगस्नी या रसूल अल्लाह, अगस्नी या रसूल अल्लाह, अगस्नी या रसूल अल्लाह। आप भी कह दो अगस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। सरकार फरमाते हैं वो मेरा गुलाम मुझे पुकारेगा, मैं फौरन मीज़ान अमल में तशरीफ लाऊंगा, फौरन वहां पहुंचूंगा, अपने गुलाम की फरियाद पर मैं पहुंचूंगा, और जिधर उसके नेकी वाला पल्ला होगा उस पर एक पर्चा रख दूंगा। सब अव्वलीन व आखिरीन देखेंगे, सब देखेंगे, अपने भी देखेंगे, पराए भी देखेंगे कि ये नेकियों का पल्ला हल्का था मगर भारी कैसे हो गया है। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहेगा या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, आपने बेबसी के आलम में, आपने ऐसे आलम में मेरी मदद फरमाई है, मगर या रसूल अल्लाह ये तो बता दें इस नेकी वाले पल्ले में आपने क्या रख दिया जिसकी वजह से मेरा नेकी का पल्ला भारी हो गया है। तो सरकार फरमाते हैं कि मैं फरमाऊंगा कि ए मेरे उम्मती, दुनिया में तूने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया था और मैंने तेरे दुरूद को महफूज कर लिया था, तेरे दुरूद को मैंने संभाल कर रखा, और वही दुरूद वाला पर्चा मैंने तेरे नेकी वाले पल्ले में रख दिया जिसकी वजह से तेरा नेकी का पल्ला भारी हो गया। सुभान अल्लाह। अरे आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने बढ़कर चूमे कदम, फिरदौस ने बढ़कर चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम। बात समझ रहे? तो 3 मिनट में आप जीरो लगा दीजिए तो कितने हो गए? लगभग 30 मिनट हो गए, कुछ कम पड़, ज्यादा तो 30 हो गए। तो खैर बात आगे तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बताना भी जरूरी है कि जिससे बरकतें हासिल हों, और ये कयामत में आप सोच ना हो कि किसी ने हमें बताया नहीं कि हम दुनिया में इनसे फैज ले लेते हैं, ये बताना भी जरूरी होता है। लिहाजा मेरे भाइयों मुख्तसर ये है, नमाजों का एहतमाम कीजिए। ये गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर के इस महीने को निस्बत हासिल है, ये हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो बचपन में ही दूध के आलम में भी रोज़ा आपने नहीं छोड़ा है, या आपने सुना होगा, सबका सुना हुआ है। और नमाज की ऐसी बरकत है कि एक शख्स आया और कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, आपने फरमाया कि नमाजों की पाबंदी कर। उसने कुछ दिन नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दी कि रहमतों का नुज़ूल होता है। मगर जिस तरह आज लोग नमाज पढ़ते हैं बरकत नहीं मिलती है, वजह क्या है? वजह यह है कि नमाज को नमाज की तरह से अदा नहीं कर पाते। ध्यान कहीं, तवज्जो कहीं, ख्याल कहीं, अकल कहीं, सोच कहीं, फिक्र कहीं, खड़ा कहीं। खड़ा तो मस्जिद में, सोच कहीं चल रही है, हमारी आपकी चल रही है। तो इसलिए नमाज में पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान, पूरे ख्यालात, खुशू और खुशू के साथ रब की बारगाह में नमाज अदा करेगा, फिर अल्लाह से दुआ करेगा। जो दिक्कतें परेशानी है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और रोजगारी में इंशाल्लाह बरकत। याद रखें, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें आपको माँ बाप का भी अदब सिखाया है। ये सारी चीज़ें क्या है, माँ बाप के अदब पर भी मिलती हैं। जितने भी बुजुर्गान दीन के मकाम और फजीलत के साथ साथ पढ़ोगे तो देखोगे उनके माँ बाप की, उनकी तालीम और तरबियत में कितना बड़ा दखल है। हुज़ूर गौसे पाक की तरबियत देखिए, गौसे पाक का मकाम और मर्तबा और वालिदैन का अदब और एहतराम देखिए। फिर मैं इसी में अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। सरकार शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों के साथ क्या है बैठे हुए हैं। इतने में देखा एक ज़ईफ़ा औरत आती है, जैसे ही वो पास में आई सरकार बगदाद सुभान अल्लाह, शहंशाह बगदाद सुभान अल्लाह, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीराने पीर दस्तगीर कह दिए सुभान अल्लाह। जैसे ज़ईफ़ा औरत, बूढ़ी औरत को देखा शहंशाह बगदाद खड़े हो गए सुभान अल्लाह।
सरकार बगदाद बोलिए सुभान अल्लाह, खड़े हो गए। तो कौन बरकत वाली औरत है सुभान अल्लाह के सब गौसे पाक के लिए खड़े होते हैं। और सरकार गौसे पाक हमारे पीराने पीर दस्तगीर उस बूढ़ी औरत के लिए खड़े हो गए और अपने नूरानी चादर ओढ़े हुए थे, चादर बिछाई और उस आने वाली बूढ़ी औरत को वहां पर बिठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोगों ने पूछा जब वो चलेगी कुछ देर बातचीत। और दूसरा ये है कि जितनी देर वो औरत ज़ईफा औरत आपके पास रही, सबकी तरफ से खिताब हटा दिया, सबकी तरफ से तवज्जो हटा के पूरी तवज्जो जितनी देर तक वो ज़ईफा औरत बैठी रही उतनी देर तक आप पूरी तवज्जो के साथ, खुशदिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ उस तक महफिल गुफ्तगू, इधर उधर नजर नहीं हटाई। अल्लाह अकबर। जब पूरी गुफ्तगू करने के बाद वो चली गई तो आपके जानशीनों ने, आपके खुलफा ने, आपके मुरीदों ने आपसे पूछा कि हुजूर गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर, ये बताइए ये आने वाली औरत कौन थी? सरकारे बगदाद ने फरमाया, ए लोगों तुम जानते नहीं हो, ये मेरी दाइया माँ है। दाइया माँ है, दाई माँ है, सगी माँ नहीं है। फरमाया इस औरत का मैंने बचपन में दूध पिया है। अंदाजा लगाइए कि सरकार की सगी माँ नहीं थी सरकार गौसे पाक की, बल्कि वो दूध पिलाने वाली एक दाइया माँ थी। दाइया माँ का जब अदब का ये आलम है तो सरकार बगदाद अपनी जो साथी उनकी खुद की माँ थी उसका किस कदर अदब करते होंगे। और क्यों ना करते गौसे पाक, ये दाइया माँ का अदब क्यों ना करते? इसलिए कि सरकार गौसे पाक अपने नाना जान की सुन्नत पर अमल करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर अकरम रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत दाई हलीमा आती थी, सहाबा इकराम की झुरमट में मुस्तफा बैठे होते थे और हजरत दाई हलीमा आती थी तो हजरत दाई हलीमा के लिए मुस्तफा खड़े हो जाते थे और अपनी नूरानी चादर उठा यहाँ से हटा के और नीचे बिछाते और हजरत दाई हलीमा को उस पर बैठा दिया। बात समझ रहे? लोग पूछते कौन है तो कहा कि ये मेरी दाइया माँ है जो बचपन में मुझे दूध पिलाया था। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम हैरत करते कि सरकार अपने दूध पिलाने वाली एक दाइया माँ का इतना अदब करते हैं। अगर आज हयात तैयबा में इनके सामने इनकी खुद अपनी अम्मी, इनकी खुद अपनी वालिदा हजरत आमना मौजूद होती तो मुस्तफा किस कदर अदब करते, किस कदर अदब करते। एक दूध पिलाने वाली वालिदा का ये अदब था तो खुद उनकी जो माँ थी मुस्तफा उसका किस कदर अदब करते। इसलिए अपने माँ बाप का अदब करो, जायज बात में नाजायज में नहीं, और नमाजों का एहतमाम करो। शराब जुए में जो मुब्तला है वो उससे दूर रहे। हदीस पाक के अंदर आया है एक शराबी हुजूर के सामने लाया गया, सरकार ने देखा कि ये नशे में धुत है, सरकार ने फरमाया मारो। शराबी आया था, सरकार ने क्या फरमाया? मारो। हदीस पाक में आया है वो रिश्ते में चचा भी था, किसी का भाई भी था, किसी का माँ बाप भी था, जितने मौजूद थे सरकार ने फरमाया मारो। उस शराबी को मारना शुरू कर दिया। कोई कुछ मारता है, कोई कुछ मारता है और सरकार ने जमीन से धूल उठाई, मुट्ठी भर के धूल उठाई और वो शराबी के मुंह पे मारी। तो जो जाहिरी में तो उसके लगी मगर कयामत तक के सारे शराबियों के मुंह पे सरकार ने धूल डाल दी। इसलिए इससे जो भी इसमें मुब्तला है उनको खबर कीजिए, उससे महफूज रहें। जो नाजायज कमाइयों में लगे हुए हैं, जो बेअमल हैं, जो नमाजों से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, उनको करीब लाइए, खुद भी करीब होजिए। हालात दुनिया के बिगड़ते जा रहे हैं, इनको संभालना है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल करना है, बलाओं और बवाओं को दूर करना है। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि हम आप अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लें, तौबा कर लें, अपने इमामों का, अपने उलमाओं का, अपने पेशवाओं का, अल्लाह वालों का अदब करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जो बला है, बबा है, बीमारी है, दिक्कतें परेशानियां हैं, सब के सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है मेरे बयान में लफ्ज़ साहिब कसदन माने कोई गलती माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।